अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर केस के हवाले से। दोस्तों अभी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों मैं अपने घरों से दूर एक जगह पे आया हुआ हूँ। आगे जो बॉर्डर है वो बॉर्डर क्या है, इसके आगे भारत शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें सुरक्षा कवच वहाँ पे भी है, वो मैंने दिखाया है एक और वीडियो में अलग से। ये देखें, ये इसको लॉक लगाते हैं ताकि कोई चोर रात को या सीमा जैसी चोर, जिस तरीके से या सचिन जैसे चोर यहाँ आके ये हमारे ट्यूबवेल का नुकसान ना करें। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ इस पहाड़ी के ऊपर क्या है। ये बीचों बीच आगे दूसरा गांव शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो सीमा के बारे में बात करेंगे। सीमा जो है वो चटनियाँ बना रही है, लेकिन सीमा की और सचिन की कोई चटनी बनाने वाला नहीं है। देखें ये मैं ऊपर आ गया हूँ, तो एक दफ़ा यहाँ पे मैंने आप लोगों को तरबूज दिखाए थे। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, इस साइड पे क्या है, इस साइड पे दूसरा गांव है, दूसरा गांव माशाल्लाह। देखें ये हमारे पड़ोसियों का गांव है और ये हमारा गांव है। ठीक है ना। तो यहाँ ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना रेत के टीलों के ऊपर, ये जैसे ढेरियाँ बनी हुई हैं, ये क्या है मालूम है? ये छोले थे ऊपर, और बारिशों की वजह से देखें बिल्कुल काले नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी जो ज़मीन है ना इतनी ज़रख़ेज़ है कि आप रेत के टीलों के ऊपर कुछ भी लगा दें, बफजल खुदा बेहतरीन उसकी काश्त की जाती है। ठीक है ना, ऐसा कहीं भी नहीं होता। अब मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें दिखाऊंगा। दोस्तों बात यह है कि सीमा जो है और उसका जो अवैध पति है आपके सिस्टम को भी चैलेंज कर रहे हैं, आपके धर्म को भी चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू सनातनी बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि इनकी शादी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। दोस्तों चले, ये सनातनी बहन भाई कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब सबसे पहले सीमा से कुछ सबूत मांगे थे, तो इन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट कलर की तस्वीर दी थी जज को कि जज साहब ये देखिए हमारी ये शादी हुई थी नेपाल में। तो जज साहब ने जूता उतार के सचिन के मुंह पे मारा था और कहा था बेगैरत बेशरम इंसान, कौन सी शादी। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है उन जजों को भी ख़रीद लिया गया, फिर सब हर जगह खामोशी रही। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से जगह जगह आप लोगों को इस इलाके में ट्यूबवेल नज़र आएंगे, पीटर इंजन लगाया जाता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, और इस तरह से एक मिनट कैमरा साफ़ कर लूँ। दिल तो हमारे साफ़ हैं, कैमरा साफ़ नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखें ना सुरक्षा के लिए वो रखा हुआ है पेटी, और यहाँ पे ये आड़ू के दरख्त हैं, आड़ू के पौधे लगे हुए हैं, आम के पौधे लगे हुए हैं, ये शहतूत है, ये सेब है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ संतरे के पौधे हैं, और एक और ट्यूबवेल भी नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। तो हर जगह माशाल्लाह पहले हरियाली थी, यहाँ पे छोले वगैरह गंदम थी, उनकी कटाई हो चुकी, और ये मेरा खूबसूरत सा बाग है यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो मैं दूसरी गांव की हदूद पे खड़ा हूँ। हदूद और कजूद का ख्याल रखना चाहिए लेकिन सीमा और सचिन के मामले में किसी हदूद का, किसी लिमिट का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। वहाँ पे वो चटनियाँ बना रहे हैं, वहाँ पे वो कभी कोई रेसिपी दिखा रहे हैं, जैसे हिंदुस्तानियों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से चटनी बनाई जाती है। तो मैं कहता हूँ कि जो असली और नस्ली भारतीय हैं वो तो चले, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है, आप उनके कमेंट पढ़ा करें। एक मदन भट्ट है, एक मदन भट्ट के नाम से है, उसने मुझे कॉल की थी कि मैं अपनी बहन का रिश्ता देना चाहता हूँ। मेरी बहन भी है, और एक बहन का बोला था, और मेरे ख्याल में एक बेटी है। उसने कहा कि तनवीर मैं आपको अपनी बहन का रिश्ता देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि लख दिल लानत। पहले वो कमेंट्स में गालियाँ देता था, लेकिन फिर उसने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस किए, रब्ता किया, कहा कि मैं अपनी बहन देना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते मेरी बहन ले जाओ। ठीक है ना, और यकीन करो उसे तस्वीरें भी दिखाई थी। तो ऐसे लोगों को तो हम जूते की नोक पे रखते हैं। अच्छा, बीचों इस पहाड़ी के ऊपर मैं मौजूद हूँ, तो मैं यहाँ पे एक बड़ी फेमस जो जड़ी बूटी है हिंदुस्तान में, क्योंकि जब से मुझे पता चला है भाई, मैं तो हर जगह देख रहा हूँ, मैंने कहा कि या अल्लाह कितना
तेरा शुक्र अदा करूं कि जगह जगह पे ऐसी जड़ी बूटियां हैं ना हमारे गांव में, गांव के आसपास, कि जिनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसके कितने फ़वाद हासिल हो सकते हैं। हम लोग पंसार स्टोर पे जाके महंगे दामों लेते हैं, तो मैं यहाँ पे वो एक जड़ी बूटी जो कि हिंदुस्तान में बड़ी फेमस है वो दिखाने लगा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे मुझे एहतियात करनी होगी। ये अश्वगंधा है दोस्तों, अश्वगंधा। पहले इसके बीज देख लें, ये देखें इसके बीज, देख रहे हैं, ये देखें। और भाई फोकस कर ले, ये अश्वगंधा के बीज हैं, ये पत्ते हैं, ये पत्ते हैं और ये अभी हरे हैं। तो इसकी जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इनका मैं इस्तेमाल भी बता देता हूँ। बड़े ख़तरनाक तरीके से गिर भी सकता हूँ। तो भाई जिनको डिप्रेशन है, जिनको नींद नहीं आती, पूरी रात जागते रहते हैं, तो इनकी जड़ों का पाउडर आधा चम्मच दूध के साथ लें या पानी के साथ लें। टेंशन, एंग्जाइटी ख़त्म, एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी होती है, वो भी ख़त्म, सारे दुखड़े ख़त्म, नींद पुरसकून, सुबह फ्रेश उठेंगे। और दिल के पट्ठू के लिए भी ये बड़ी मुफीद समझी जाती है। अश्वगंधा के बारे में आप सर्च कर लीजिए, अश्वगंधा। उर्दू में कुछ और नाम बोलते हैं मेरे ख्याल में। ये कहाँ गई जड़ी बूटी, ये देखें, ये है अश्वगंधा। तो मैं कुछ गाँव के रिलेटेड मालूमात भी देता रहता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हों, सही है ना। तो दोस्तों बात कर रहे थे कि सीमा जो है ना वो एक बड़ा ख़तरा है आपके सिस्टम के लिए। खुदा के वास्ते आप आवाज़ उठाएं। असली और नस्ली भारतीयों से हमारी अपील है। कुछ लोग हैं जो हमें, जैसे मदन भट्ट जैसे हरामी किस्म के लोग हैं, वो हमेशा गालियां देते रहते हैं। तो उन्होंने रिश्ता भी उन्होंने ऑफ़र किया, तो हम ऐसे रिश्तों को किक आउट करते हैं, सही है ना। तो दोस्तों ये आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा, देख रहे हैं ये यहाँ पे ये खंबा जो है ना बिजली का, बहुत ही कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस हवाले से बना के मैं मीडिया पे शेयर करूँगा ताकि बर वक्त कार्रवाई हो और इसको सीधा किया जाए। बिल्कुल टेढ़े हैं जैसे सीमा, सचिन, AP सिंह, बिल्कुल वैसे ही टेढ़े हैं, बदकिस्मत, बदबख्त लोग। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को और चीज़ दिखाता हूँ। माशाल्लाह से इस साइड पे ये देखें, गंदम जो है वो अल्लाह का शुक्र है, ये एरिया जो है ना हमारे पड़ोसी जो गांव वाले हैं उनका है, बिल्कुल महफूज है। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी नुकसान हुआ है। इस साइड पे ये देख रहे हैं बारिश वाले बादल बन चुके हैं। तो ये छोले जो है ना, चने, इनकी कटाई हुई नज़र आ रही है। तो छोले पहले 70 से 80% डैमेज हो चुके हैं। अब बारिश आई तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मैं वीडियो का ख़त्म करता हूँ, हाजिर हूँगा किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।